चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। यस यस। क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो हमारी प्रकृति है ये कौन सी शक्ति में आती है? जीव शक्ति तटस्थ शक्ति है, एक परावादी होती है। ओके, तो एक परा है और एक अपरा है। तो पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति और अपराशक्ति मतलब ये प्रकृति। तो प्रकृति अपराशक्ति है और तीसरी है तटस्थ जिसमें हम आ रहे हैं। तो परा और अपरा, अपराशक्ति इज प्रकृति। एक मिनट फिर से लगाना बोझ माइक, एक मिनट रुको बोझ, हमने क्या बोला पता नहीं चला, बोलिए। देवी देवता तटस्थ में, जितने जीव हैं सब तटस्थ शक्ति है। ठीक है, ओके हरि बोल। तो जीव वैसे कि वैसे जो हम लोग हैं हम भी एक्चुअली अपराशक्ति हैं, सॉरी परा। लेकिन जो भी हमारी स्थिति है ना माइन्यूट, उसकी वजह से हमें तटस्थ बोल दिया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि थाली का बैगन होता है ना, ऐसे लुढ़कता है ऐसे लुढ़कता है। तो जीव इतना माइन्यूट है कि वो जिधर को जाता है उधर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसलिए कभी भौतिक शक्ति की तरफ, कभी आध्यात्मिक शक्ति। इसलिए उसको क्या बोला, तटस्थ। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं निर्दलीय नहीं है वो, जो पार्टी जीतेगी उसकी तरफ चले जाएंगे जीतने के बाद। इसको कहते हैं तटस्थ, मतलब मौका परस्त। तो हम लोग क्या है ना, मौका परस्त। जहाँ पलड़ा भारी होगा उधर को निकल लेंगे, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का मौका मिलेगा तो उधर को निकल लेंगे, कहीं पर भजन हो रहा होगा तो उधर को निकल लेंगे, ऐसे। तो हम लोग तटस्थ हैं। यस बताइए। उसके बाद क्या कहते हैं, जो पेपर अच्छा नहीं गया। हाँ, कि हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी लेकिन ठीक है, वो अच्छा नहीं गया। तो क्या मतलब वो जो फीलिंग आ रही है वो ठीक है? कौन सी फीलिंग? कि पेपर ठीक गया क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी। तो फिर भी हम बोलते हैं कि हमारा ठीक नहीं है। अच्छा नहीं। अब ये तो बड़ा, इंसान हमेशा असंतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अनेक इच्छाएं हैं।
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए वो नहीं, ये तो ये रह गया। डरते भी हैं हम थोड़ा ना, डरते भी हैं हम लोग। किसी से पूछो कैसे हो, अच्छे हैं, तो उसमें अच्छा अच्छे हो तो प्रभु जी जरा ये प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओगे। बोलो कैसे हैं, ठीक है, थोड़ी कमर में दर्द है। ये बोलने से आदमी सेफ रहता है, कोई छेड़ेगा नहीं उसको। प्रभु जी आपका जपा हो गया? नहीं नहीं प्रभु जी अभी बचा है। उसको समझ में आ गया जपा हो गया, हाँ बोलते ही पकड़ लेगा। वैसे ही हम आपसे पूछेंगे आप यहाँ पर खुश तो हैं, तो एकदम से बोलने में आदमी मतलब खुश हैं तो फिर ठीक है, कुछ नहीं चाहिए ना इसका मतलब तुम्हें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो गई ना। इसलिए कभी मत बोलो कि खुश हैं, बोलो खुश क्या है, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। इसलिए लाला जी से बोलते हैं लाला जी बढ़िया चल रहा है, नहीं मंदा है। बढ़िया बोलते ही शायद देवी देवता पड़ोसी इनकम टैक्स वाले शायद नाराज में हैं, नहीं बेकार है। तो इंसान की नियति है, वो हमेशा असंतुष्ट है क्योंकि उसके अंदर अनेक इच्छाएं हैं। और कृष्ण भक्त उससे पूछो क्या चल रहा है, सब कृपा है। आईसीयू में पड़ा हुआ, आईसीयू में, बोले कैसे चल रहा है, सब कृपा है। एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, क्या, अरे भगवान की कृपा होगी, बच गया, भगवान ने बचा लिया। दूसरे कहेंगे अबे ये भी तो सोच सकता है कि भगवान ने मरवा दिया, एक्सीडेंट ही क्यों हुआ तेरा, तू तो डिवोटी है, मूर्ख हो तुम लोग। तो आम आदमी ऐसा सोचता है। भक्त कहता है भगवान ने बचा लिया, और कभी नहीं बचाया किसी को तो भगवान उसको भगवत धाम ले गए। कितनी कृपा है। भक्त की सोच ऐसी है जो हमेशा संतुष्ट है क्योंकि वो निष्काम है, बाकी सब कामी है इसलिए असंतुष्ट है। ठीक है, ये आवाज़ के लिए आपको इसको यहीं कहीं रखना पड़ेगा ना। कहाँ पे है आपका स्पीकर? ओह इतना दूर है, बोलिए जी, जोर से बोलिए। प्रभु जी एक बार आपने लेक्चर में बताया था कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। ओके, कैसे? अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। धर्म कौन है? धर्म या तो आप भगवान को मानो, भगवान साक्षात धर्म है, या धर्म की स्थापना करने वाले भगवान के भक्त भी हैं। शिला प्रभुपाद धर्म की स्थापना करने तो आए। इज ही नॉट यदा यदा ही धर्मस्य, हाँ कृष्ण सेंट हिम। और शिला प्रभुपाद ने हमारी रक्षा नहीं करी। अभी अगर आप जपा करोगे, सवेरे जल्दी उठोगे, चोरी नहीं करोगे, चोरी मतलब हाँ झूठ नहीं बोलोगे, साधना से नहीं बचोगे, थैले के अंदर खाली हाथ नहीं घुमाओगे, टाइमर लगा के नेक्स्ट नहीं करोगे, चीटिंग नहीं करोगे, ईमानदारी से प्रभुपाद के चरणों में जाओगे तो प्रभुपाद रक्षा नहीं करेंगे? कर रहे हैं, हमारी रक्षा तो कर रहे हैं। तो यदि आप धर्म के साथ चीट करोगे तो कृष्णा नोज यू, वो आपके साथ चीट करेंगे। ठीक है, ओके। आवाज़, इसको बटन दबाओ, इसको आ गई, लाइट आ गई। हरे कृष्ण। प्रभु मेरा क्वेश्चन है कि प्रभु जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो फिर हम कोई सेवा नहीं कर पाते तो उसका दुख रहता है, तो क्या आप जब बीमार होते तब भी हमें सेवा करते रहनी चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए? जब हम बीमार हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम बीमार हैं तो अपनी हेल्थ के अनुसार सेवा तो कर ही सकते हैं। वो वाली सेवा मत कीजिए आप, हेल्थ के अनुसार तो कर सकते हैं ना, तो हेल्थ के अनुसार सेवा कीजिए। कई सारी सेवाएं हैं जो बीमारी में करी जा सकती हैं, वो कर लीजिए। प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे प्रभु जी आपने बताया था कि हम असंतुष्ट रहते हैं, तो हम संतुष्ट कैसे बन सकते हैं? कृष्ण भक्त बनकर। कृष्ण भक्त ही एक व्यक्ति है जो संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी एकमात्र रक्षा हो जाती है हाउ टू सेटिस्फाई कृष्णा। अभी हम निरंतर इसी प्रयास में हैं कैसे ज़िंदगी बढ़िया बिताई जाए, कैसा मेरा परिवार की सुरक्षा हो जाए, कैसा मेरा परिवार बढ़िया चले, कैसे मैं बढ़िया चलूँ। और मैं और मेरा के चक्कर में वो असंतुष्टि रहती है, जबकि हमारी इच्छा हो कैसे कृष्ण संतुष्ट रहें, फिर वो अपने आप संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको फिर बदले में कुछ चाहिए नहीं। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए वही संतुष्ट रह सकता है, जिसको कुछ चाहिए वो समझे।
बोलते हैं कि अगर अंतकाल में कोई मेरा स्मरण करता है तो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो प्रभु जी अगर हम अंतकाल में भगवान का नाम लेंगे तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। अंतकाल चमा में वह क्या श्लोक है? या प्रयाति समद्भावम नास्ति न अत्र सं। तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? वो कह रहे हैं अत्र न संशय, आप फिर मेरे से संशय में पूछ रहे हो, चले जाएंगे तो मैं क्या बताऊँ इसमें? मुझे उसमें पता है कि वो किसी को दोबारा जन्म मिला था भगवान की सेवा में। हैं? किसी को मिला था अजामिल को दोबारा जन्म? ऐसा किसने कहा आपको अजामिल को दोबारा जन्म मिला था? अजामिल मरा ही नहीं था भैया, अजामिल मरा नहीं था। यमदूत विष्णुदूत दोनों वापस चले गए थे। हाँ जी, फिर उसने भक्ति करी थी, फिर वो फाइनली गया था। ठीक है, मरा ही नहीं ना वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने एक बार बताया था कि जब गाय की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी स्किन होती है वो मृदंग बनाने में काम आती है। ऐसी चंदन के पेड़ से हम चंदन बनाते हैं और फिर वो भगवान की सेवा में काम आता है। तो प्रभु जी इसका मतलब तो मतलब गाय की हत्या तो मृत्यु को वो तो भगवान की सेवा में आ रही है, तो ऐसे जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर भगवान की सेवा में यूज़ नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे प्रभु जी? दधी जी ने यूज़ किया था, दधी जी ने अपने सारे अंग दे दिए थे भक्तों के लिए। आप भी बोल सकते हैं जी मेरे, हाँ, अगर किसी भक्त को कुछ चाहिए बोलो जी मैं अपना हृदय देने को तैयार हूँ। शरीर दे सकते हो अपना। और वैसे आपने पढ़ा होगा जब आपने साइंस वगैरह पढ़ी होगी कहीं कि ह्यूमन का शरीर ही सबसे यूजलेस होता है। क्या कहते हैं, हाथी जिंदा तो लाख का, मरा तो 1.25 लाख का, कुछ ऐसी कहावत भी है। हाथी ऐसे जानवरों की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर उनका इतना ही। और हम कहते हैं क्या है वो, बड़े भाग फल मनुष्य तन पाया इत्यादि इत्यादि बोलते हैं ना। तो शरीर से मतलब समझिए आप, ये मनुष्य का शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये शरीर के अंदर जो चेतना है वो चेतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो सोचता है मनुष्य फल जन्म मिला तो अब मैं पिज़्ज़ा बना सकता हूँ, कुत्ता पिज़्ज़ा नहीं बना सकता। नहीं नहीं, ये बात नहीं करी उसमें। तभी तो इंसान के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है मरने के बाद, सच बात है। बाकी जानवरों की हर चीज़ यूज़ हो जाती है, यहाँ तो इसको जलाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, अनलेस कि आप अपने अंग दे दो किसी को। कोई भक्त हो सकता है जिनके नेत्र नहीं है, आप बोल सकते हो जी इनको मेरे नेत्र दे दीजिए, ये भगवान के दर्शन कर लेंगे, मैं तो मर ही रहा हूँ। तो मरने के बाद कई बार ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन आई डोंट नो इसका फिलॉसफी इसके पीछे, क्योंकि इस पर कोई वैष्णवों का कोई क्लियर कट वो नहीं है मैं कि हमें अपने अंग दान देने चाहिए कि नहीं। तो क्योंकि आचार्यों का कोई एग्जाम्पल नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता कुछ। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने कहा था कि नाम लेने से सारे जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। तो अगर पिछले जन्म के पाप तो नए में भुगत के आ गए तो हम लोग शुद्ध होके पैदा होते हैं ना, तो अब तो पाप पिछले जन्म के बचे ना 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 ना, शुद्ध होके नहीं पैदा होते हम लोग। शुद्ध होके कैसे पैदा हो जाएंगे? हमें हमारे रिएक्शन देने के लिए तो पैदा किया जाता है, और केवल इसी जन्म में ये हमारा आखिरी जन्म थोड़ी होता है। भक्ति करेंगे तो आखिरी जन्म होगा, नहीं तो हमारे कई जन्म आगे के भी डिसाइडेड हैं। जैसे हमें एक प्रभु या पुरुष बनाना है इस जन्म में, क्योंकि इनके दिमाग में टेंशन देनी है बहुत सारी, नौकरी की, बिजनेस की, परिवार चलाने की, तो ये पेन दे दिया पुरुष के शरीर में। अब अगले जीवन में माता के शरीर वाले कस देने हैं या कोई और कस देना है जो माता के शरीर में बेटर हो सकते हैं, तो फिर से जन्म मिलेगा। और उसके जन्म अगले जन्म में कुछ और देने हैं, तो हमारे कई सारे जन्म डिसाइड हो चुके हैं। सारे रिएक्शन एक ही जन्म में नहीं मिल सकते हमें कई बार। नहीं तो पिछले जन्म के बाद तो नरक में भोग लिया है ना, नरक में आपने कुछ विशेष पाप भोग लिए,
अगर नरक में पाप भोग लेते हम लोग तो संसार में आते ही क्यों? पाप खत्म हो गए, शुद्ध हो गई आत्मा। वहाँ पर जैसे कि पुलिस चौकी वाले, आपने कुछ गड़बड़ करी, सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे आपको? पुलिस चौकी में। वहाँ दे दनादन कुछ थप्पड़ वप्पड़ डंडा फंडा, फिर वकील आएगा, कुछ होगा, कोर्ट केस होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद जी इसको 5 साल की सज़ा है। पहले क्या होगा? सबसे पहले पिटाई पुलिस चौकी में। तो नरक में जाके पहले पिटाई, उसके बाद बोलेंगे चल बेटा अब इतने साल के लिए इस जीवन में जा। ये जीवन भी कंटिन्यूएशन ऑफ पनिशमेंट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे अपना मन कैसे लगाएं? अपना मन कैसे लगाएं? हाँ। मन किसी भी चीज़ में, किसी घटिया से घटिया चीज़ में भी मन लग जाता है बार बार करने से। अब आदमी सिगरेट पीता है, अच्छा सिगरेट का स्वाद बताइए, मीठा खट्टा? जिसने पिया वो बता दे, मीठा खट्टा, कुछ और स्वाद? तो पीता क्यों आदमी? अच्छा शराब का स्वाद बता दीजिए, मीठा खट्टा कड़वा? तो इतने शौक से क्यों पीता है? मन लगा के एकदम मन लगा के क्यों पीता है? क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। जब इंसान शराब में मन लगा सकता है, सिगरेट में मन लगा सकता है, तो भक्ति जिसमें भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो सुखदायक है, उसमें मन क्यों नहीं लगेगा? करते रहिए, मन अवश्य लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जी हम अक्सर बताते हैं अपने लेक्चर में कि वैष्णव का मतलब हम लोग चाहे जितना भी कर लें, मतलब माला कर लें, तो हम वैष्णव का टल नहीं सकता है। तो हम ऐसा क्या करें कि वैष्णव का? 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हमसे अपराध ना हो। तृणादि अभी सुनी चेन तरुर अभी सही सुना। आपको एक तो ब्लेड ऑफ ग्रास जैसा बनना पड़ेगा। क्या खासियत है घास में? जोर से बोलिए। हाँ, कोई उसके ऊपर पैर रखता है, शोषण हो गया कि नहीं? वो दब जाती है, पैर हटाता है तो फिर उठ जाती है। फिर नेक्स्ट व्यक्ति आता है, क्या करता है? और पूरे दिन उसको कोई दबाता रहता है। तो उसी से भगवान प्रसन्न है। एक तो ऐसा नेचर बना लीजिए। फिर भी किसी दिन आपको थोड़ा सा क्रोध आ गया, आपने अपने अंदर से एक कांटा निकाला और कांटे को ऐसे कर दिया, ले रख। कोई आया, उसको रखा, तो अब ये अपराध हो गया हमसे, तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए वैष्णव से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कुछ लोग तुलसी चबा लेते हैं, तो हमें तुलसी क्यों नहीं चबानी चाहिए? हमने तो पढ़ा नहीं है ऐसा कि नहीं चबानी है, लेकिन जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि मत चबाइए। अब मानना है तो मानने के अनुसार सिद्धांत बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ऐसे, तो फिर ये मान सकते हैं कि तुलसी कृष्ण प्रेयसी, इसलिए। लेकिन दूसरा कोई कहेगा प्रभु जी निगल के अंदर पेट में ले गए और कह रहे हो चबा नहीं सकते। फिर कोई कहेगा अच्छा प्रसाद कृष्ण को प्रिय नहीं है, उसे क्यों चबाते हो? तो इसलिए हमने इस सिद्धांत को कहीं पढ़ा नहीं है। जनरली ऐसा बोला जाता है। डॉक्टरों से पूछोगे तो इसमें कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जो दांतों के बीच में नहीं आना चाहिए, दांत खराब होते हैं उससे। ये कुछ टेक्निकल रीज़न, बट हम टेक्निकल रीज़न को ज़्यादा मानते नहीं हैं। बट एनीवे कोई चीज़ अगर हेल्थ को ख़राब करती है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो दांत खराब होते हैं, ऐसा हमने कुछ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है टेक्निकल, डॉक्टरी के हिसाब से, ठीक है। तो नहीं चबाना चाहिए, चबाना चाहिए, मैंने तो पढ़ा नहीं है किसी किताब में, लेकिन लोग जनरली नहीं चबाते। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है कि मैं जब भी घर जाता हूँ तो सारे लोग पंडित पंडित बोलते हैं। भगवान गीता में कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता सर्वदर्शिनी। आपका नाम तो गीता में है। भगवान कहते हैं पंडित सबको समान देखता है। पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति।
आपको कोई ज्ञानी बोल रहा है तो ये बुरी बात है। आपको कोई बोले ओ इंटेलिजेंट विराट, आपको दुख होगा? नहीं। लेकिन दुष्टों ने पंडित की पोजीशन को इतना ज़मीन पे गिरा दिया। हम नहीं गिराया, भीख मांगते हैं ना पंडित को ज्ञान देना था, वो भीख मांगने लगे। नहीं, ये हाथ देखूंगा 500 रुपये लगेगा, ये यज्ञ करूंगा 1000 रुपये लगेगा। औकात ख़त्म कर दी अपनी। आप पंडितों की पोजीशन को दोबारा स्थापित कीजिए। पंडित मतलब ज्ञानी, खुश होने की बात है, ठीक है। कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि कभी कभार हमारा मन सत्वगुण और मतलब 3 गुणों में लग जाता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करें? नहीं, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं हमारा मन हमेशा 3 गुणों में होता है। कभी कभी निकलता है। कब निकलता है? जब हम कथा सुनते हैं, वैष्णव के साथ में होते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं। इसलिए निरंतर बताया गया, निरंतर जप, सेवा, श्रवण, कीर्तन, कुछ ना कुछ भगवान में जब तक लगे रहेंगे तो कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहाँ रहे कृष्ण वहाँ माया नहीं अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ पर माया या 3 गुण नहीं रह सकते हैं। जब तक आप कृष्ण के साथ हो तभी तक माया नहीं है। कृष्ण को छोड़ते ही माया पकड़ लेगी। अब आपको सोचना है कि कृष्ण को कितनी देर पकड़ना है पूरे दिन में, ठीक है। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कभी हम कोई सेवा मांगते हैं तो कोई बड़े से पूछते हैं तो वो बड़ा मना कर देता है, और फिर बड़ा मना कर दिया तो फिर कोई और सेवा मिल गई, ठीक है, उसमें लग गया। और फिर कभी हम बीमार हैं और हमें सेवा मिल गई तो हम कुछ दवाई मांगते हैं तो फिर बोलते हैं कि देते हैं, फिर भी मतलब दिन हो जाता है, हम बोलते हैं पर देते नहीं, हम सेवा नहीं कर पाते। ओ, तो सेवा करने के लिए इनको दवाई चाहिए। वेरी गुड, ठीक है जी। इस पर कोशिश करी जाएगी कि दी जाए। ये भी सहनशीलता के ऊपर है थोड़ा सा। जैसे हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो भगवान की स्वीकृति से आ रहे हैं। अगर हम उसको सहन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुरंत दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है हर चीज़ के लिए। भगवान ने हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है अपने आप, ऑटोमेटिक है सब, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। इसलिए यदि आप को कुछ समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं एज ए रिएक्शन कि ये कृष्ण का दिया गया रिएक्शन है मेरे पापों को समाप्त करने के लिए, लेकिन मैं अपनी सेवा को नहीं छोड़ूंगा। तो आप उस कष्ट के साथ भी सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले गोली खाएंगे फिर सेवा करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पे जो एलोपैथी गोलियां हैं वो बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि वो आपको ऐसा इम्प्रेशन देती हैं कि आप ठीक हो गए, जबकि आप ठीक नहीं हुए। जैसे आपके पैर में बड़ा घाव है और आपको चलना नहीं चाहिए, आप एक पेन किलर खाओगे, आप भागने लग जाओगे, आप कहोगे वाह सेवा हो गई। नहीं, उसके बाद आप गिर पड़ोगे, क्योंकि वो बड़ी आपने रेस्ट करना चाहिए था आपको। तो एलोपैथिक गोलियां बड़ी ख़तरनाक हैं। ऐसे सेवा करना, जैसे इन माता जी ने पूछा था उस वक्त आप उसके अनुसार सेवा कीजिए। गोली खा के सेवा करना डेंजरस हो सकता है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि यहाँ पर मतलब बहुत सारे डिवोटीज हैं, हम सबको वैष्णव मानते हैं और कोशिश करते हैं कि वैष्णव प्यार ना करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब वैष्णव बनने का ढोंग करते हैं, मतलब वो होते नहीं है पर करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता। और हमने जैसे हमको कुछ कह दिया, शास्त्र कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। कुलिया ग्राम के लोग आए थे और दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हु इज़ वैष्णव। तो अलग अलग दोनों बार भगवान ने अलग अलग उत्तर दिया, और एक उत्तर यह था कि जो नाम जपता है वो वैष्णव है। अब जो नाम जप रहा है, हो सकता है उसके अंदर कई सारे कपट अभी हों, बट क्योंकि वो नाम जप रहा है आप उसको वैष्णव मान सकते हैं। तो फिर आप ढोंगी वैष्णव हैं तो हम कह नहीं सकते इस बात को, क्योंकि वो वैष्णव नाम जप रहा है, उसके अंदर कुछ अनर्थ हो सकते हैं, लेकिन वो वैष्णव माना जाना चाहिए। जी, लेकिन
जैसे कि वो हमको कुछ कह देते हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते हैं, क्या ये सोच के जी। कि वैष्णव अपराध हो जाएगा। हाँ लेकिन वही वो दूसरी चीज़ वो किसी और वैष्णव को कह देते हैं, तो फिर मतलब हमको उनको रोकना नहीं चाहिए। उनके सीनियर उनको रोकेंगे, आप उनके सीनियर को जाके बताओ, आप मत रोकिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हमारे श्लोका की बुक में लिखा हुआ था 2.69 श्लोक में कि उसके मीनिंग में आत्म स्वयं और आत्मनिरीक्षक, तो उसका मतलब क्या है? तो मतलब भी तो लिखा होगा उसमें, आत्म स्वयं, आत्मसंयम, आत्मसंयम और आत्मनिरीक्षक। निरीक्षक। ओ आत्मसंयम, तो पहला वाला दोबारा बोलो। आत्मसंयम। आत्मसंयम क्या होता है? आत्मसंयम मतलब जो अपने आप अपनी इच्छाओं को टटोले कि क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, रोक लो। मन कर रहा है ये खा लो, मन कर रहा है इसके घूंसा मार दो, नहीं नहीं ठीक नहीं है ये। संयम किया उसने, रोक लिया अपने आप को। मन कर रहा है 10 छोले भटूरे में 10 भटूरे खा लूँ, क्या ये सही है? क्या नहीं, मैं 5 खाऊँगा। ये क्या हो गया? आत्मसंयमी। और निरीक्षक हो गया जो निरंतर अपना चेक करता रहे, मेरे अंदर के अनर्थ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है। हाँ, सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं ना, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो अपने को देख रहा है, वो जांच रहा है निरंतर। वो ये नहीं देख रहा है ये गलत है ये गलत है, वो कह रहा है मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। इन शब्दों से तो मैं इतना बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी प्रभुपाद की गीता पढ़िए, उस गीता में प्रभुपाद का पर्पट जरूर लिखा हुआ। गीता उठाया करिए हर चीज़ के लिए। हो गया? ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।